हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी तो अब चल रही होगी अच्छे से। तो कल बच्चों मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही थी एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था प्रिपरेशन, यानी मैंने आपको बनाने की विधि बता दी थी, और रासायनिक गुण बता रहे थे, यानी रासायनिक गुण को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, एंड फिर मैंने आपको गिगनार्ड रीजन बताया था और हाइड्रोजन बताई थी। और आज हम पढ़ेंगे फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, यानी जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे एल्डिहाइड के साथ तो क्या मिलेगा। और हम पढ़ेंगे श्मीट अभिक्रिया, हेलोफॉर्म्स अभिक्रिया क्या होती है, और कलिंजारो अभिक्रिया क्या होती है, बेंजल्डिहाइड क्या होते हैं। तो बच्चों आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आज आपका चैप्टर फिनिश करें। अगर किसी कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्यादा लेंथी क्लास डालेंगे तो समझ में भी नहीं आए, क्योंकि हमें समझाना भी तो है ना, तो जो बहुत थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं आज फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है। बच्चों बताइए कि हमने कल आपको बताया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है कि NNH2 क्या होता है हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन हमने कल पढ़ा था सिर्फ हाइड्रोजन से। आज हम बनेंगे फेनिल हाइड्रोजन, यानी आगे पॉइंट डाल लीजिएगा, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। यानी क्या होता है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन को फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, किसके, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। यानी कि जब एल्डिहाइड एंड कीटोन की क्रिया हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन। क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजोन बनेगा। तो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NNH2। क्या होता है, C6H5NHNH2। तो इसी तरीके से हमने ले लिया एल्डिहाइड और उसकी क्रिया किसके साथ कराई, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। क्या होता है, H2N यानी NNH2 C2H5, सॉरी यहाँ क्या होगा C6H5, यानी C6H5 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। तो इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि इस R की जगह हम क्या ले लेते हैं, तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या होगा कि हम क्या लेंगे, एसिड एल्डिहाइड। क्या लेंगे, एसिड एल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड, यानी CH3CHO, यानी एसिड। जब एसिड एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन। तो कैसे हो रहा था कि ये H2O कैसे, यानी कि ये जो हमारा O था और इसके साथ H2O मिल गया और इसने इसके साथ ये ग्रुप को ऐड कर लिया, यानी फेनिल हाइड्रोजन किससे कनेक्ट हो गया था, हमारे कार्बोनिल ग्रुप से। तो इसने क्या बना दिया, यानी ये H2O बाहर हो गया और ये C6 इसके साथ मिलकर फेनिल हाइड्रोजन बना रहा था। इसी तरीके हम इसको देखेंगे कि ये क्या है बच्चों, हमारा एसिड एल्डिहाइड है। इसने क्या किया, इस O ने बोला कि हाइड्रोजन से कि हमारे साथ कर लो साझा, और हम लोग चलते हैं बाहर घूमने। तो ये H2O चला गया बाहर, और जो ये हमारा कंपाउंड था यानी जो फेनिल हाइड्रोजन था, और इसने जब एसिड यानी कि एसिड एल्डिहाइड के साथ कनेक्ट करके इसने क्या बनाया, फेनिल एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। क्या बनवाया, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजोन मिलेगा। इसी तरीके से हमने ले लिया कीटोन को, क्या लिया, यानी कि ये हमारी हो गई एल्डिहाइड से, और अब इसको प्राप्त करेंगे यानी कीटोन से। किससे प्राप्त करेंगे बच्चों, कीटोन से। ये हमारा क्या है, कीटोन, यानी हमने लिया कीटोन ग्रुप और उस कीटोन का क्या कराया, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। सेम वही प्रोसेस रहेगा, ये H2 यानी H2 हो गया बाहर, और ये हमारा कंपाउंड इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो इसने क्या बना लिया, यानी दो एल्किल ग्रुप मिल गया हमें, यानी NNH2, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, फेनिल हाइड्रोजन। अब जब हमारा H2O बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बना देगा, फेनिल हाइड्रोजोन। क्या बना देगा बच्चों, फेनिल हाइड्रोजोन। और ये हमारा क्या निकल गया, जल। तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमने क्या लिया, एसीटोन लिया। क्या लिया बच्चों, एसीटोन, यानी ये लिया हमने एसीटोन, और एसीटोन को किसके साथ क्रिया कराया, फेनिल हाइड्रोजन से। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से जब क्रिया कराई तो इसने क्या किया, C+O और यहाँ पे प्लस, तो फिर इसने O और H मिलकर क्या निकाल लिया, यानी H2O बाहर हो गया, और ये कंपाउंड हमारा कैसे हम वही जुड़ गया। तो इसने क्या बनाया, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। समझ में आई बच्चों रिएक्शन, मैंने क्या बताया कि फेनिल हाइड्रोजन से जब क्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजोन। तो हमने लिया एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड ने फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो क्या बना दिया, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। इसी तरीके से हमने कीटोन ले लिया, कीटोन लिया और उसने फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करी तो क्या बनाया, कीटोन फेनिल हाइड्रोजन। क्या बनाया बच्चों, कीटोन फेनिल हाइड्रोजन। तो अच्छा लग रहा है ना केमिस्ट्री पढ़ने में, अब तो प्यार भी हो रहा है केमिस्ट्री से, क्योंकि चीजें बन रही हैं हमसे, और जब चीजें बनती हैं तो अच्छा भी लगता है कि जब हमें कुछ आने लगता है तो हम कहते हैं वाह अब ये चीजें हमें समझ में आ रही है। तो डरना नहीं है, हम आपको केमिस्ट्री से प्यार करना सिखा देंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण क्या होता है। हैलोजनीकरण क्या होता है कि यानी जब हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ यानी हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन करते हैं। कि क्या बोला मैंने, हैलोजिनेशन क्या होता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापन, यानी कहने का मतलब है कि हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन करते हैं। तो हम पढ़ेंगे एसिड एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण, यानी हमने कहने का मतलब है हैलोजनीकरण क्या होता है कि जिसमें हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ क्या करवा देते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हमने लिया एसिड एल्डिहाइड। क्या लिया बच्चों, एसिड एल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CHO, और उसका जब कराया क्लोरीनीकरण तो इसने क्या बनाया, इसके पास थे 3Cl2, तो ये क्या करा कि देखो ये जो S था और 3 Cl थे तो ये CCl3 बना लिया, और यानी कि ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इसने क्या बनाया, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। क्या बनाया बच्चों, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। और क्या बनाया, HCl। ठीक है ना, अब इसी तरीके से पढ़ते हैं हम एसीटोन का ब्रोमिनीकरण। क्या पढ़ेंगे, एसीटोन का, अब एसीटोन के साथ करा देते हैं तो इसका क्या करेंगे, ब्रोमिनीकरण, ब्रोमोनीकरण। तो क्या लेंगे, एसीटोन लेंगे। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, और क्या करा देंगे, ब्रोमोनीकरण, यानी क्या लेंगे, 3Br2। क्या लेंगे, सॉरी Br2 के साथ क्या करा देंगे, रिएक्शन। जब Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे ये बना लेगा CH3BrCOCH3। क्या बनाएगा, CH3BrCOCH3। समझ में आया क्या बनाया इसने, CH3BrCOCH3, और क्या निकल गया, एक HBr निकल गया। कैसे निकला इसको मैं समझाती हूँ आपको। यानी बच्चों ये देखना, ये क्या था, हमारे पास एसीटोन था, 2 Br थे, ठीक, तो इसका एक Br आके इसके साथ ऐड हो गया। ठीक है ना, एक Br इसके साथ ऐड हो गया। जब याद रखना कि जब बच्चों एक कोई मॉलिक्यूल जुड़ता है तो एक बॉन्ड हटता है, तो जब बॉन्ड हटता है तो यानी हाइड्रोजन निकल गया। तो ये Br इसके साथ तो इसने बनाया CH3BrCOCH3, और एक इसका H निकल के इसके साथ बना लिया, तो इसने क्या बना दिया, HBr। क्या बनाया, HBr, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये हमारा क्या निकला, मोनोब्रोमो एसीटोन। क्या मिला, मोनोब्रोमो एसीटोन। इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोब्रोमो एसीटोन। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। इसी तरीके से हमने ये किया था कि क्या किया था कि इसका ये थे हमारे पास 3 दूनी 6, यानी 6 थे हमारे पास क्या, क्लोरीन। कितने थे, 6 क्लोरीन थे। तो इसने 3 क्लोरीन इसके साथ साझा कर लिया, तो इसने बना दिया CHOCl3। क्या बनाया, CHOCl3, और इससे एक S रिमूव होके इसने क्या बना दिया, H, क्योंकि हमारे पास 6 थे तो 3 तो क्लोरीन इसके साथ आ गए क्योंकि हमें बैलेंस भी करना है, और 3 HCl, यानी इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि एल्डिहाइड का अगर क्लोरीकरण करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा, अगर एसीटोन का ब्रोमीकरण करेंगे यानी ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, HBr मिलेगा, और मोनोब्रोमो एसीटोन मिलेगा। ठीक, ये समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे हैलोफॉर्म से अभिक्रिया, यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। तो डालो बच्चों नेक्स्ट, हैलो फॉर्म रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं हैलोफॉर्म से अभिक्रिया, अभिक्रिया या फिर क्रिया। तो ये क्या होती है बच्चों, क्या होता है कि जब एल्डिहाइड और एसीटोन को मेथिल कीटोन के साथ, यानी जब एल्डिहाइड और एसीटोन को ईथेन या फिर कीटोन समूह के साथ क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम के साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या बताया कि जब एसिटाल्डिहाइड एसीटोन या फिर कीटोन को मेथिल कीटोन के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखते हैं इसको एक बार, क्या करेंगे बच्चों। यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है कि जब एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन यानी तनु
अम्ल यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, क्लोरीन। यानी कहने का मतलब है कि हम सेम प्रोसेस ये ले लेंगे और क्या जोड़ देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीकरण करेंगे और उसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, हम इसको गर्म करेंगे। जब हम एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीन के साथ, यानी जब हम एसिटाल्डिहाइड का तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। और क्या मिलेगा, NaCl, यानी इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। और ये क्या मिलेगा, ट्राइक्लोरो। इसको बच्चों को पता क्या बोलते हैं, इसको हम क्लोरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। यानी अगर आपसे पूछ दे कि क्लोरल क्या होता है, यानी जो हमारा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल। फिर जब हम इस क्लोरल का क्या करा देंगे, रिएक्शन, जैसे हमें, यानी हम क्लोरल का फॉर्मूला क्या निकला है, CCl3 और CHO। जब हम इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिर से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्लोरोफॉर्म। क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है, CHCl3। क्या होता है, CHCl3। क्या होता है बच्चों, CHCl3 होता है। और क्या मिलेगा, फार्मिक एसिड, यानी HCOONA। समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब एसिटाल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, यानी कैसा विलयन है, तनु विलयन है, और उसका करेंगे क्लोरीनीकरण तो हमको मिलेगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, एंड जिसको हम बोलते हैं क्लोरल। फिर हम क्लोरल का क्या करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फिर से क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा और फॉर्मिक एसिड। तो इसको लिख लो, ये हमारा क्या है, क्लोरल। यानी क्लोरल मिला और क्लोरल की क्रिया किसके साथ कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे का तक दिख रहा है बच्चों। और फिर हमें इससे क्या मिलेगी, क्लोरोफॉर्म। क्या मिलेगी, क्लोरोफॉर्म। और क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, यानी सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCOONA। क्या होता है, HCOONA। समझ में आई कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। फिर से एक बार देख लो कि एसिटाल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में क्लोरीनीकरण करने पर, गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। फिर हम उस क्लोरो यानी क्लोरल का क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पुनः रिएक्शन कराएंगे और पुनः रिएक्शन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम फॉर्मेट। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई ये रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं सघन अभिक्रियाएं, यानी कि सघन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सीमट अभिक्रियाएं क्या होती है, तो उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों सीमट अभिक्रिया क्या होती है कि जब क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड, यानी कार्बोनिल ग्रुप को कंसंट्रेशन यानी साम्य सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक से क्रिया कराते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सीमट अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया कि जब कार्बोनिल ग्रुप को साम्य सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक यानी HN3 से क्रिया कराते हैं तो वह क्रिया कहलाती है सीमट अभिक्रिया। ठीक है ना बच्चों। फिर मैंने लिया एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड साइनाइड और प्राथमिक एमीन। क्या होता है, प्राइमरी एमीन यानी NH2 को फार्मल यानी फार्मिल का मिश्रण देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एल्किल साइनाइड। क्या प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड। तो हमने लिया एल्किल एल्डिहाइड। इसको क्या भाई, आर को तो एल्किल बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, एल्किल एल्डिहाइड, यानी एल्किल एल्डिहाइड लिया और उसका क्या कराया, हाइड्रोजोइक से क्रिया। तो जब किसकी उपस्थिति में, साम्य सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो हमें क्या मिला, एल्किल साइनाइड। क्या मिला बच्चों, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड मिला और क्या मिला हमारा, ये क्या मिला, प्राथमिक एमीन, यानी कि क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी एमीन और नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से जब कीटोन को एमाइड देंगे तो क्या लेंगे, हम लेंगे एल्किल कीटोन। क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। ये क्या है हमारा, कीटोन। कीटोन को हाइड्रोजोइक के साथ क्या कराएंगे, क्या ये कौन सा फॉर्मूला है, हाइड्रोजोइक। जब हाइड्रोजोइक से क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा हमको, जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमाइड। क्या मिलेगा, एमाइड। कौन सा एमाइड, एसीटोन एमाइड। ठीक है ना, एमाइड एंड नाइट्रोजन गैस। समझ में आई ये क्रिया। मैंने क्या बताया कि जब हम
कीटोन को एमाइड देंगे यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एमाइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, ये समझ में आई। सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है, कीटोन के साथ क्रिया कराएंगे हाइड्रोजोइक की, किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा एल्किल यानी RCOR। भाई इसका फॉर्मूला यही तो होता है भाई, यहाँ पे हम RCOR लिखा तो तुम यहाँ ले सकते थे CH3CO, और जब इसकी क्रिया कराएंगे HNA3 के साथ में तो क्या बनेगा, आप सब प्रोसेस वही कर देना, क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे CH3CO और NHR, R की जगह क्या ले देंगे CH3, ये क्या बन जाएगा, एसीटोन एमाइड। क्या बन जाएगा, एसीटोन एमाइड। समझ में आया रिएक्शन आपको, सीमेंट अभिक्रिया क्या होती है। अब आगे देखते हो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कैनिंजारो अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैनिंजारो अभिक्रिया क्या होती है इसको देखते हैं, फिर पढ़ेंगे बेंजल डिहाइड। क्या पढ़ेंगे, बेंजल डिहाइड। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। हाँ, तो कैनिंजारो अभिक्रिया क्या होती है कि जब क्या करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कितना 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के साथ, जब मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक अणु हमें मेथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक अणु मेथिल अल्कोहल। ये क्या है, मेथिल अल्कोहल। और क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट। क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट। तो इसकी हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 50%, यानी हम क्या लेंगे, हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और क्या कराएंगे, उसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमें एक अणु क्या मिलेगा, मेथिल अल्कोहल का मिलेगा, और क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम फॉर्मेट। तो ये इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनिंजारो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कैनिंजारो। एग्जाम में क्या होगा, तो कैसे पूछेगा कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलोगे, मेथिल एसीटोन एंड सोडियम फॉर्मेट। यानी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैनिंजारो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कैनिंजारो रिएक्शन। अगर कैनिंजारो रिएक्शन बोल दे तो भी आप क्या बोलोगे, और ऐसे आ जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से सोडियम फॉर्मेट, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम क्या बोलेंगे कि हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे क्रिया तो मिलेगा हमें एक अणु मेथिल अल्कोहल का, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारा क्या आएगा, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। आप कर लीजिएगा, यानी कोई भी एसीटोन लेना, मान लो हमने बोला कि क्लोरोफॉर्म से क्रिया, किससे बोला, क्लोरोफॉर्म से। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यानी CH3 डबल बॉन्ड, और क्या ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। यही तो होता है ना क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, CHCl3। और जब इसके साथ हम कराएंगे क्रिया तो क्या प्राप्त होगा, तो देखते हैं इसको। तो ये हमारा CH3 वैसे रहेगा, और ये डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, और इसके साथ इसे क्या बना लेगा, ये बना लेगा OH और CCl2। क्या बना लेगा, OH और CCl2, जिसे क्या बोल रहे हैं, क्लोरोटोन। क्या बोलेंगे, क्लोरीटोन। क्या बोलेंगे, क्लोरीटोन। क्लोरोफॉर्म से क्या बोला, मैंने लिया एसीटोन और उसके साथ उसकी क्या किसके साथ कराई, क्लोरोफॉर्म के साथ में, किसकी उपस्थिति में, कास्टिक पोटास। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास तो बोलते हैं ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसकी उपस्थिति में हमने क्या किया, तो हमें क्या मिला, क्लोरोएसीटोन। कैसे मिला, देखो ये CH3 सेम टू सेम है, ये डबल बॉन्ड हमारा इस बॉन्ड में टूट गया, और क्या बनाया, ये Cl2 आके इसके साथ जुड़ा, और OH, यानी ये OH इसके साथ रिएक्ट कर लिया तो ये इसने OH बना दिया, और ये Cl2 इसके साथ जुड़ गया तो इसने CCl2 बना दिया। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म से क्रिया। अब हम कल पढ़ेंगे बच्चों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड, यानी कल हम इस चैप्टर का कर देंगे फिनिश, यानी खात्मा, और हम फिर जब अगले नेक्स्ट पे पढ़ेंगे तो नया चैप्टर। तो कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे उपयोग, यानी कि एसिटल्डिहाइड और कीटोन के क्या उपयोग हैं, और बेंजल्डिहाइड इसका सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ब्रेक है जिसको हम कल कोशिश करेंगे कल फिनिश कर देंगे। कल हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देंगे, और इसकी बनाने की विधि बता देंगे कि कैसे प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड।
तो अगर आपको हमारी ये क्लास आज अच्छी लगी, मेरी मेहनत अगर आपको लग रहा है कि वाकई में दीदी मेहनत कर रही है, मैम मेहनत कर रही है, तो हमारे चैनल को पहले क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त, अपनी सहेली, अपने सखी सहेली या जो भी अपने रिलेटिव्स में हो उनको हमारा, जिसको अगर नीड हो कि यानी केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है और इस एग्जाम को देखते हुए हमें शॉर्ट ट्रिक में यानी इतने कम समय में कैसे पढ़ेंगे, तो आप हमारे चैनल का नाम बता सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है इजी शिक्षा क्लासेस, यानी कि हमारे चैनल के नीचे लाल बटन आ रहा होगा, आप उसको टच कर दीजिएगा, आप हमारे चैनल पहुंच जाइएगा और बेल आइकन का बटन दबाइए मेरी क्लास को, यानी कि जैसे ही कोई क्लास आती है तो आप उसको क्या करें, सबसे पहले आपके पास आए और एग्जाम को देखते हुए आप हमारी क्लास को पढ़िए डेली से। यानी कि हम वो हैं, यानी क्या हैं कि आपको केमिस्ट्री का डर भगाएंगे, यानी केमिस्ट्री से लड़ना सिखाएंगे, केमिस्ट्री से डरना नहीं है और प्यार तो धीरे धीरे हम करना सिखाई दे रहे हैं केमिस्ट्री से। यानी आपको हमारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्या होता है फॉर्मूले, यानी एसीटोन, क्लोर, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, फार्मिक अम्ल क्या होता है, तो ये सब धीरे धीरे आ जाएंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।